हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज फॉर्मर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा कुछ लेक्चर चल रहा था और मैंने कुछ वीडियो को अपलोड करने में भी स्किप डेज किए थे। वो इसलिए क्योंकि ताकि आप उसको समझ सकें इजीली, यू कैन उसको लिख सकें और उसको याद कर सकें और बोल सकें, ठीक है ना, और होमवर्क भी इजीली कर सकें। तो मैं गैप देता हूँ वीडियोस को अपलोड करने में, ठीक है ना। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो टेंस नंबर 4 है। और हमारे पास जितने भी सिंपल के टेंस थे वो सब एंड हो गए। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूस के टेंसेस। तो आज जो हमारा पहला टेंसेस का लेक्चर है वो आता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए भाई, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं द प्रेजेंट होता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए भाई, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस की जगह हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और एक्शन दैट आर ऑन गोइंग। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस वो एक्शन को डिफाइन करता है, जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था वर्ब एंड एक्शन। उस एक्शन को डिफाइन करता है ये वाला टेंस कि कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे कि बाइकें रोड पे जा रही हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं, मैं लैपटॉप पे आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। हम इसको प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल में बेसिकली 3 टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, जो कि मैंने बी फॉर्म में भी पढ़ाए थे। लेकिन इसमें एक और, वो हमने बी फॉर्म के लिहाज से पढ़े थे, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हवाले से पढ़ लें। इज, एम, आर, इज ही शी इट के साथ यूज होता है। आर हमारे पास आई वी यू दे के साथ, और एम आई के साथ यूज होता है। अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि इस एम और आर कहाँ का यूज होगा। दोबारा बता दे रहा हूँ, इस आई ही शी इट के साथ यूज होगा, एम आई के साथ, और आर वी दे यू के साथ यूज किया जाएगा। अगर किसी को यहाँ पर भी डाउट है तो मेरी चैनल पे जाके और बी फॉर्म्स वाला लेक्चर देख लें, ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जमार के, ठीक है ना। और यहाँ पर बेस फॉर्म लगेगी। बेस वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म और आगे आईएनजी, तो बनेगा फोर्थ फॉर्म। जैसे कि प्ले है तो हम प्लेइंग लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं, वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, जो कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट सिंपल के, वो कुछ ऐसे होते हैं, नाउ, राइट नाउ, जो काम अभी चल रहा है तो ये हम यूज करेंगे। नाउ राइट नाउ, एट द मोमेंट, इस टाइम, करंटली, दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, वीक, टुडे, दिस ईयर, मंथ, वीक, एट प्रेजेंट, ठीक है ना। ये प्रेजेंट की जितनी भी चीजें होंगी, जो काम हो रहा होगा, जो नहीं हो रहा होगा, वो हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देन हमारे पास फॉर्मूला आता है इसका, सब्जेक्ट फॉर्मूला आता है इसका, सब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इज एम आर मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट ही शी वी यू दे, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है, आपने याद कर लेना है। एग्जाम्पल में जैसे कि बोला है, सब्जेक्ट क्या है, आई, और एम वॉकिंग टू वर्क, एम आई के साथ लगता है इसलिए हमने बोला आई एम वॉकिंग टू वर्क, वो काम की तलाश में है, ठीक है ना। वी आर ईटिंग डिनर टुगेदर, हम लोग खाना एक साथ खा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आर वी के साथ लगता है, ऐसी दे के साथ भी आर लगता है, दे आर प्लेइंग सोकर ऑन वीकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर ये हम सिंपल का सिंपल फॉर्मूला था। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं कुछ, वो है शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही है। तो जो भी काम हो रहा है, जो भी हम डेली रूटीन में कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस आप सारे पढ़ लें और लिख लें, और यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दे आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, वी आर कुकिंग डिनर टुगेदर, ठीक है ना। ये जितनी भी चीज़ें ना, ये आप पढ़ लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन हमारे पास आता है नेगेटिव फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल का। वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस आई एन जी। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई एम गोइंग टू होम, तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू होम, ठीक है ना। ऐसे लिखा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट राइडिंग, ठीक है ना। यही हमें
कोई काम कर रहा है, नेगेटिव में कोई काम नहीं कर रहा था, कर रहा है सॉरी। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस की। शी इज़ नॉट स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, अफर्मेटिव में, कि वो पढ़ रही थी एग्जाम के लिए, और यहाँ पर हम नेगेटिव में देख रहे हैं वो नहीं पढ़ रही एग्जाम के लिए। जो काम नहीं, यहाँ पर ये बात करता है हमारे पास इनकारिया जुमला। ठीक है ना? मना कर देना। ठीक है, आप इसको भी पढ़ लें। देन हमारे पास आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला ऑफ प्रेजेंट। इंटरोगेटिव हमारे पास बेसिकली एम, बस इस तरीके से कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट कंडीशंस का, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना? इज ही वॉकिंग टू वर्क, क्या वो अपने वर्क की तलाश में? एम आई ईटिंग डिनर अलोन, मैं क्या अकेले खाना खा रहा हूँ? इज इट प्लेइंग विद इज टॉयज, क्या वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो उठकर आ जाएगा और सवालिया जुमला बन जाएगा। क्या है वो ये कर रहा है, क्या वो ये कर रही है? ठीक है ना? इसी के तरीके से कुछ हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि इज ही स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, हमने अफर्मेटिव में देखा था वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो एग्जाम की, नेगेटिव में हम वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रही। और यहाँ पर इज दी स्टडी फॉर हर एग्जाम, क्या वो एग्जाम की तैयारी कर रही है? ठीक है ना? यहाँ पर इसको भी आप पढ़ लें ताकि आपके ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। देन हम आते हैं, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस इंटरोगेटिव के। ठीक है ना? अब मैं शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि हमने आज पढ़ा प्रेजेंट सेम, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म, मकसद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इज एम आर इज यूज होता है शीट के साथ, एम यूज होता है आई के साथ, और आर यूज होता है वी यू दे के साथ। ठीक है ना? जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया, आई एम डूइंग दिस, आई एम अपलोडिंग वीडियो, ही इज गोइंग टू होम। ठीक है ना? कोई काम कर रहा है। अब नेगेटिव में कुछ इस तरीके से कि इस एम आर के साथ नॉट लग जाएगा, कोई काम नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस। ठीक है ना? और इंटरोगेटिव में ऐसा है, क्या कोई काम कर रहा है, सवालिया जुमला, इज आई डूइंग दिस, क्या मैं ये कर रहा हूँ? ठीक है ना? तो ये था हमारा एक प्रेजेंट सिंपल जो कि कंटिन्यूस की चीज़ों के लिए बात करेगा। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो, और शेयर तो लाजमी कर दो ताकि दूसरों तक ये नॉलेज पहुँच सके। ठीक है ना? और जैसा कि आप लोगों को पता है, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, कि जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछली वीडियो में भी होमवर्क देता हुआ हूँ डेली रूटीन सेंटेंसेस। तो इस वीडियो का होमवर्क कुछ इस तरीके से है कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के कोई 10 सेंटेंस बनाने हैं, और उसी 10 सेंटेंस को नेगेटिव में करना है और इंटरोगेटिव में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग दिस, इज आई एम डूइंग दिस, एम आई एम डूइंग दिस। ठीक है ना? इस तरीके से आपने पहले सिंपल बनाना है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। ठीक है ना? तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।